सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चलते हैं वर्दा के पास जो कि इस वक्त मौजूद हैं डालडा के दस्तरखान पे। उनसे पूछते हैं कि वो आज क्या पका रही हैं। जी वर्दा, आज आप क्या तैयार करने वाली हैं? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आप मुझे कुछ भी नहीं खिलाएंगी। ओवर टू यू। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। डालडा। वेलकम बैक टू डालडा का दस्तरखान। और जी तलहा, अगर आप रुकेंगे इफ्तार तक तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन आप फ़ौरन ही चले जाते हैं। खैर एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन फहीता पास्ता। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे एक गेस्ट से, क्योंकि रमज़ानों में अक्सर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जितने ठंडे ठंडे बर्फ़ के मशरूबात हम पी रहे होते हैं, फिर हमें बाद में ठंडा गर्म महसूस होने लगता है, कभी हम दांत पकड़ के बैठे हुए होते हैं, तो हमें अपने ओरल हाइजीन का हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। हमें अक्सर और बेशतर उनके पास जाना पड़ता है, तो हमने उनको ही आज अपने स्टूडियो में इन्वाइट कर लिया है। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने अक्सर उनको देखा भी होगा, बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन हैं, डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक्स फॉर कमिंग डॉक्टर। बड़ा मसरूफ़ हूँ आजकल। हाँ जी, वो तो मुझे पता है। एक तो क्लिनिकल लाइफ में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। रमज़ान में पता नहीं शायद पेशेंट्स ने अपनी ओरल हाइजीन बिल्कुल इग्नोर कर दी है। दूसरा, एवरी डे फ्रेंड्स लाइक यू आर कॉलिंग मी फॉर प्रीचिंग इन डिफरेंट चैनल्स, तो तबलीग में बिज़ी हूँ, ओरल हाइजीन की तबलीग में। प्रॉब्लम ये रमज़ानों में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हाँ एग्जैक्टली, प्रॉब्लम ये हो रही है वर्दा कि मुँह सूखा रह रहा है, और उसकी मेन वजह यह है कि हम बात कम कर रहे हैं, एनर्जी कम है तो बात कम कर रहे हैं, ज़बान कम मूव हो रही है तो सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा, मेस्टिकेशन नहीं है, दिन भर हम खाना कुछ नहीं खाते, जिसकी वजह से सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है। और सलाइवा हमारे मुंह का एक आर्मी है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। तो अगर सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा तो सबसे पहला जो ऑर्गन हमारी बॉडी का ख़राब होता है वो मुँह है। सही। और जिसके बाद छाले होना शुरू हो जाते हैं, मसूड़े फूलना शुरू हो जाते हैं, दांतों में जो खाना फंसने की कंप्लेन है वो बढ़ जाती है। और उस पे हम आएंगे क्योंकि वो फिर आपसे रिलेटेड भी है। जो डाइट हम ले रहे हैं आजकल वो फिर जाके दांतों के बीच में फंसना शुरू होता है। उस पर ही बात करूंगी। ठंडा गर्म ज़्यादा दांतों में लगता है रमज़ानों में ख़ास तौर पे, इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन मैं थोड़ा सी अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लूँ कि हमारे व्यूवर्स भी वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इस वक्त आपने मुझे रोक लिया, मेरा प्लान था उधर आके कुछ सीखने का, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली भी अभी एक शो में गया था, मैंने काफ़ी वहाँ पर सीखा है और अम्मी ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। यू शुड कीप गोइंग टू दीज काइंड ऑफ शोज। अच्छा, अरे ज़बरदस्त, तो फिर आप आ जाए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा का पॉमेज़ ऑलिव ऑयल। हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन फहीता पास्ता, और इसके लिए चिकन को सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। उसमें मैं ऑलिव ऑयल ऐड करी हूँ, यहाँ पे डालडा का पॉमेज़ ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून में। यहाँ पे डालडा का पॉमेज़ ऑलिव ऑयल डायरेक्टली फ्रेश स्पेन से इम्पोर्ट किया जाता है, और अपने हाई स्मोकिंग पॉइंट की वजह से इसमें आप इजीली कुकिंग और डीप फ्राइंग कर सकते हैं। और डालडा पिछले 80 साल से हमारी माओं का हमारा डालडा पे भरोसा है। डालडा एक बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, और सबसे अच्छी बात डालडा की ये है कि डालडा अपनी क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इस तरीके से हमें कभी भी अपनी ओरल हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, राइट? जी अली, अब बताइए आप। देखिए, सबसे पहले 2 टाइम ब्रशिंग रेगुलर रखनी है। उसके साथ साथ फ्लॉस, जिसकी आदत हमें बिल्कुल भी नहीं है, हम टूथपिक यूज़ करते हैं। वर्दा, हमारा एक डिस्कशन इससे हो चुका है। फ्लॉस आपने रेगुलर यूज़ करना है, और फ्लॉस ये घर का कोई मंजन या कोई धागा नहीं है, प्रॉपर ट्रीटेड एक फ्लॉस होता है, जो कि थ्रेड फॉर्म में होता है, जिसको आपने दांतों के कांटेक्ट में यूज़ करना है। और जो भी खाना चिकन या फिश इन एनी फॉर्म जो हम इफ्तार के बाद लेते हैं या रात को डिनर के बाद लेते हैं, वो हम दांतों के बीच में छोड़ देते हैं। और मुंह के जो जरासीम है, दे लव प्रोटीन, वो फ़ौरन से इसको कन्वर्ट करते हैं एसिड में, एंड देन एसिड आपके संगे मरमर को, जो कि आपके दांत हैं, उसको डीमिनरलाइज करता है और फिर कैविटी होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रमज़ान में फाइबर ज़्यादा लेना है, फाइबर ज़्यादा लेना है। ऑरेंज जितना हो सके, ऑरेंज अवेलेबल नहीं है तो अमरूद लेना है, अमरूद नहीं है तो आपने शिमला मिर्च लेनी है। ये वो चीज़ें हैं जो कि सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और जिसमें विटामिन सी होता है।
और विटामिन सी के फायदे आपको पता है कि ब्लड वेसल्स को वो स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक करते हैं। तो जितना ब्लड हमारी मसूड़ों पे ज़्यादा जाएगा, अच्छा खून, इतने ज़्यादा मसूड़े हेल्दी रहेंगे और खून जो मसूड़ों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू ही जाता है। तो जितनी थिकन, जितनी स्ट्रेंथन ब्लड वेसल्स होंगी, इतने मसूड़े हेल्दी रहेंगे और जो इनका नॉर्मल कलर है वो रहेगा। तो ये मसूड़ों से जो खून आता है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, आप नॉर्मल रूटीन चल रहा होगा, आपको एकदम से आपको फील होगा कि मसूड़ों से खून आ रहा है। अब मेरे पास हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो आए थे और वो यही कंप्लेन कर रहे थे कि डॉक्टर अली मैं मसूड़ों की सफाई रेगुलर करवाता हूँ और फिर भी मसूड़ों से खून आ रहा है। तो मैंने उनके जो ABC टेस्ट हैं कुछ देखें, एक तो खून आने की दूसरी सिस्टमिक वजूहत भी होती हैं जिसमें TB वन ऑफ देम, हम वो मैंने जब करवा लिया, वो जब सब क्लियर था, तो उसके बाद जो वन ऑफ द रीज़न है वो दांत टेढ़े होना है। क्योंकि दांत जब टेढ़े होंगे तो उनके बीच में जगहें पॉकेटिंग बनी होंगी और वहाँ पर गंदगी जमा होगी और फिर वहाँ से मसूड़े फूलना शुरू करते हैं। तो अगर आपके दांत टेढ़े हैं तो पहले दांत सीधे करवा लें और उसके बाद मसूड़ों की सफाई का ख्याल रखें, तो दांतों से, मसूड़ों से कभी भी खून नहीं आएगा। सही, आपने एक दफ़ा ये भी कहा था, याद है कि हमें हर 6 महीने बाद अपने मुंह की स्केलिंग का मतलब यानी कि सफाई करवानी चाहिए, गम ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अब चेंज कर दिया है। सो वी आर चेंजिंग इट टू मसूड़ों की सफाई या गम ट्रीटमेंट, जिसमें दांत कमज़ोर नहीं होते, मसूड़े साफ। आपने हर किसी को, जो यहाँ लोग खड़े हुए हैं, उनको भी मैं ये प्रीच करना चाहूँगा कि 6 महीने में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवानी है, इससे दांत नहीं हिलते। और प्लीज़ घर पे भी जाके लोगों को बताएं, आपने दांतों को नहीं रगड़वाना, आपने मसूड़े साफ़ करवाने। दांत रगड़ने का जो ठेका है वो खुद आपने ही लिया हुआ है, आप जाके घर पे जाके उनकी दांतों की सफाई करें, लेकिन मसूड़े साफ़ आपने 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट से करवाना है। सही, थोड़ा सा मैं आपको रेसिपी के बारे में बताती चलूँ। आप देख रहे हैं मैं चिकन कंटिन्यू फ्राई कर रही हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रीमी चिकन फहीता के लिए चिकन मैंने ली थी यहाँ पे 250 ग्राम जूलियन कट हुई, बिल्कुल बारीक मैंने जूलियन कट कर ली थी, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल के इसको मिक्स करके मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने पैन में डालडा पॉमेज ऑलिव ऑयल ऐड किया 4 टेबल स्पून। उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून फ्रेशली चॉप गार्लिक डाला। जैसे ही गार्लिक लाइट गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हुआ, उसका एक अच्छा सा अरोमा आना शुरू हुआ, मैंने उसमें चिकन ऐड कर दी और चिकन को मैं तब तक इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए और उसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए कलर चेंज हो चुका है लेकिन पानी स्टिल अभी भी है, तो मुझे पानी इसका खुश्क करना है जी। अच्छा, तो अली मुझे ये बताइए, आपने कहा कि हमें दिन में 2 टाइम, रमज़ान में स्पेशली हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। ब्रश करना है। देखिए ब्रशिंग के टाइम ये है कि सुहूर यानी कि सहर के कुछ देर बाद, फ़ौरन नहीं, क्योंकि आप फ़ौरन करेंगी तो फिर उसके अली हम रेसिपी कार्ड पहले व्यूवर्स को नोट डाउन करवा देते हैं कि रेसिपी कार्ड नोट डाउन कर लें आप लोग क्रीमी फहीता पास्ता के लिए, और उसके बाद हम चलेंगे अली की जानिब और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे काफ़ी सारे कि ठंडा गर्म क्यों लगता है, इससे कैसे बचा जाए, और 2 टाइम ब्रश करने के लिए कहा गया तो वो कैसे करें। और आप रेसिपी कार्ड पहले नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आपको बताते हैं, जब तक चिकन भी यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई हो गई। जी अली बताइए। सहर सुहूर के जो है सहरी के थोड़ी देर बाद आपने ब्रशिंग करनी है, फ़ौरन से नहीं करनी, क्योंकि जिस किस्म की डाइट हम ले रहे हैं उसमें ये होगा कि फिर वो अगर हम फ़ौरन से ब्रश करना शुरू करेंगे तो दांत घिसने के चांसेस हैं, इरोड होने के चांसेस हैं, गिरने के चांसेस, घिसने के चांसेस हैं, इरोड होने के चांसेस हैं, क्योंकि एसिडिक हम ज़्यादा ड्रिंक्स लेते हैं। तो उसके बाद अगर हमने ब्रश किया है रगड़ के तो फिर वो दांत के घिसने के, तो थोड़ा सा टाइम बताया गया है कि थोड़ा सा आप 20-25 मिनट वेट कर लें, उसके बाद ब्रशिंग करें। आप ड्यूरिंग द फास्टिंग आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेक श्योर करना है कि आप टूथपेस्ट को सॉलो ना करें। अगर आप टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के, कुल्ली नहीं, आपने स्प्लिट करना है उसको, ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। 2 टाइम ब्रश करना है। अच्छा, रात को सोने से पहले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप रात का डिनर करने एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है अली, उनका भी कोई सवाल हो सकता है। गुजरावाला से मौजूद है हमारे साथ कॉलर, अली नाम है उनका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अंसर अली जी, अंसर अली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे अंसर? जी मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं ना जो रात को सोते हैं, तो वो अपनी जो दांत है ना वो पीसते हैं। सही, वो तो दांत ब्रश नहीं करते। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अगर अंसार साहब टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और आप प्लीज़ फ़ोन पे ही बात कीजिए। जी क्या कह रहे हैं आप? आपके छोटे बच्चे हैं?
ये 5 साल का बच्चा है मेरा, मूसा नाम है इसका। जी। तो ये रात को जब सोता है ना तो जो अपनी जो दांत है ना वो खींचता है। 5 साल का छोटा बच्चा है, ये दांत खींचता है अपने बार बार? नहीं खींचे, सोता था ना ऐसे आप में खींचता दांतों को ना, सोता हुआ। तो ये दांत क्यों खींचता है? अली, आप सवाल कुछ कंटिन्यू करना चाहेंगे? अब मुझे ये बता अच्छा, दें दांत पीसता है, लाइक पीसता, भींचता है, दांत clenching की भींचता आदत है। ठीक है, ओके, okay, दांत भींचता है। देखें, इसमें काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं कि बच्चों की क्लेंचिंग इट्स रिलेटेड टू देयर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छा, यानी कि उनकी एग्जैक्टली, तो दबाव या से बच्चा related है। या बच्चे को टाइम प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, या फिर उसकी नींद डिस्टर्ब है ड्यू टू उसके स्टमक की प्रॉब्लम्स की वजह से, उसके हाजमे में कोई मसला है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि या फिर वो यह है कि पीयर प्रेशर में आके बच्चे कुछ एहसास कमतरी के शिकार भी होते हैं। तो ऐसे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ देखें, बच्चों को, छोटे बच्चों को नाइट गार्ड पहनाने की रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा घिस रहा है तो नाइट गार्ड बनाया जाता है ताकि उसकी दाढ़ों को, जो अगर परमानेंट आना शुरू हो गई हैं, जो कि आने वाली हैं, 5.5 साल में पहली दाढ़ आ जाती है, सही। तो उसको बचाने के लिए नाइट गार्ड पहनाया जाए, सही। नंबर 1। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ब्रशिंग का अच्छा, अगर मुंह में हाथ डालने की बात की तो उसके एक चीज़ ये मैं बता दूं कि मुंह में हाथ डालने से, उंगली डालने से ये होगा कि जो परमानेंट दांत आने वाले हैं ये बाहर की तरफ आना शुरू होंगे। अच्छा। ऊपर वाले जो दांत है वो बाहर की तरफ, नीचे वाले दांत अंदर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से दांत फिर टेढ़े मेढ़े होने के चांसेस हैं और फिर फ्यूचर में इनको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि अलाइनमेंट करवाने की अलाइनमेंट करवानी पड़ती है। अच्छा, तो ये बच्चे जो अंगूठा लेते हैं उनके भी दांत ऐसे ही ख़राब होते हैं? ऐसे ही ख़राब होते हैं। फिर इनके लिए माएँ ये करती हैं कि मसाले लगा देती हैं अंगूठे में। डेंटिस्ट ये करता है कि हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस तालू पे लगाता है, वो जैसे बच्चा उंगली लेके जाता है वो कट मार देता है उस उंगली पे, तो कट मारता है तो फिर वो ब्लीड करता है, तो वो अच्छा फिर केयरफुल हो जाता है कि अब अंदर लेके नहीं जाना, फिर मुझे कट लगेगा। चलें जी, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी, मैं फहीता की सीजनिंग बना रही हूँ, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, रमज़ान फैसलाबाद से, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रमज़ान, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चों के है ना जो दांत, वो उनको कीड़ा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। बच्चों के दांतों को कीड़ा बहुत लगा हुआ है? हेलो जी जी बोलिए। क्या उम्र है बच्चों जी, कीड़ा लगा हुआ है। बच्चे जो है ना 4-5 साल के हैं, तो उनके डबल दांत जो है ना वो निकल आते हैं। 4-5 साल के हैं और उनके डबल दांत निकले हुए हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब, आपका जवाब देते हैं हम आपके सवाल का। जी देखिए, इट्स वेरी अनयूजुअल कि 4 से 5 साल के बच्चों के डबल दांत निकले हुए। अगर लेकिन ऐसा है तो फिर एक तो एक्सरे करवा लिया जाए ताकि उसमें पता चल जाए कि कौन से दांत जो है डबल है। यूजुअली ये कंडीशन होती है 8 से 10 साल के बीच में, जब मिक्स डेंटिशन होता है, जब दूध के दांत और परमानेंट दांत आपस में मौजूद होते हैं, एक साथ मौजूद होते हैं। सही। कैविटी एक अगर लगी हुई है दांतों में और तमाम दांतों में है, तो इसका मतलब उनकी जो हैबिट थी 2.5, 3, 4 साल तक, वो दूध की बोतल मुंह में लेने की थी। दूध की बोतल में ये होता है कि बच्चे कुछ माइलो डालते हैं या कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स डालते हैं चॉकलेट के, जिसकी वजह से कांस्टेंट शुगर जो बच्चों के दांत जब फेस करते हैं, जब कांस्टेंट शुगर मिलता है तो फिर वहाँ पर बच्चों की अपनी इम्यून को टाइम नहीं मिलता कि वो ठीक करें उन दांतों को, तो वो रेगुलर शुगर इंटेक की वजह से कैविटीज होना शुरू हो जाती है और इस कंडीशन को नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। नर्सिंग बॉटल कहते हैं। और अच्छा, वो यही होता है कि बच्चे सो भी रहे होते हैं तो भी वो फीडर मुंह में होता है और मुंह में लेके ऐसे बच्चों की हैबिट ब्रेक कैसे करते हैं कि इन्हें प्लेन दूध देना शुरू करना, ठीक, और मीठा इन्हें दिन में 24 घंटे में एक दफ़ा देना है और देने के बाद फ़ौरन प्रॉपर रिंस करवाना। सही, यानी ये मीठा देना कम कर दीजिए अपने बच्चों को। अगर आप दूध भी दे रहे हैं तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि बगैर चीनी का दीजिए, बगैर कोई फ्लेवर आप यूज़ कीजिए, उसमें सादा दूध दीजिए। और अगर आप मीठा बच्चे को दिन में कुछ एक बार दे रहे हैं, चाहे आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, कैंडीज़ हो गई, तो उसके बाद आप ज़रूर लाजमी उनको कुल्ली करवा दीजिए। अच्छा, मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे फहीता सीजनिंग बनाई है, एक दफ़ा ये आप देख लीजिए, ये अच्छे से मिक्स की है। इसको रेसिपी कार्ड तो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, लेकिन फहीता सीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, 1.5 टेबलस्पून आपने ज़ीरा लेना है, ज़ीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1.5 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर लेना है, और उसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसमें आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको आप रख भी सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ये फहीता सीजनिंग आपकी तैयार है। आप जब दिल चाहे आप फहीता पास्ता बनाइए, आप चिकन बनाइए, आप कुछ भी बना सकते हैं फहीता के सीजनिंग के साथ। ठीक है जी, चिकन यहाँ पे मेरी फ्राइड हो चुकी है। रियाज खान की भी कॉल हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज। वालेकुम सलाम। जी रियाज, क्या सवाल है आपका?
जी मेरा ये सवाल है, मैं काफी देर से ना मेरे दांतों का जो पीलापन है वो नहीं जा रहा, ठीक है। और नंबर 2 जो अपना दांतों का क्या नहीं जा रहा, आपको समझ आया? दांतों का क्या नहीं जा रहा? पीलापन नहीं जा रहा। पीलापन है ना, पीलापन नहीं जा रहा। ठीक है, दांतों का पीलापन नहीं जा रहा, एक सवाल। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि जब मैं ठंडा पानी वगैरह पीता हूँ तो मुझसे वो समा नहीं जा रहा, यानी कि बहुत दांतों को दर्द होती है। आप पूछ सकते हैं, ठंडा गर्म लगता है दांतों में, ठंडा पानी नहीं पी सकते। ये भी पान छालिया आप सिगरेट वगैरह यूज करते हैं? अच्छा, पान छालिया, गुटखा, सिगरेट या फिर तंबाकू वगैरह वगैरह कुछ यूज करते हैं आप? सॉरी मैं मना कर रहे हैं। ओके, ये इनसे पूछें कि क्या बचपन में बोरिंग का पानी पिया जाता था? बचपन में आपके यहाँ क्या बोरिंग का पानी पिया जाता था? जी जी सोच रहे हैं, चलें खैर, अब बताइए, आप बताइए डॉक्टर, वो सोच रहे हैं अभी। देखें, जो लोग जिनकी पिलाहट बहुत ज़्यादा अंदरूनी है और पिलाहट इस किस्म की है कि सफ़ेद और पीले धब्बे दांतों में मौजूद हैं, तो उसकी एक वजह कहीं ना कहीं फ्लोरोसिस होती है, यानी कि दांतों में फ्लोराइड ज़्यादा होता है, फ्लोराइड की मकदार ज़्यादा। एग्जैक्टली। उसकी मेन वजह बचपन में ये बोरिंग का पानी पीना होता है, या फिर फ्लोराइड इनटेक इन एनी फॉर्म, इन टॉपिकल फॉर्म या फिर पानी के ज़रिए फ्लोराइड इन बच्चों को ज़्यादा मिला होता है। तो इस केस में फिर यह है कि फ्यूचर में रिहेबिलिटेशन करनी होती है या फिलिंग्स करवानी होती हैं कंपोजिट्स की, या फिर क्राउन्स वगैरह, जो स्टैटिक क्राउन्स, पूरा कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाना होता है। अगर ब्लीचिंग के थ्रू या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के थ्रू ये चीज़ें ठीक ना हो तो फिर इन्वेसिव तरीके से क्राउन्स या फिलिंग्स के थ्रू इनके निशानात को दूर किया जाता है, अगर ये उस किस्म के निशान हैं जो कि फ्लोरोसिस हैं। अगर नॉर्मल स्टेनिंग है तो वो अगर आप ब्रशिंग से नहीं जा रही तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो नॉर्मल मसूड़ों की सफाई के साथ साथ जब दांतों को साफ़ किया जाता है तो उसमें ये साफ़ हो जाते हैं अक्सर, यानी साफ आसानी से हो जाता है, या सफाई करवानी पड़ेगी, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सही। अच्छा, मैं वर्दे एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ, हम रमज़ान में मसवाक या सिवाक को बिल्कुल भूल जाते हैं, तो ये कंपोनेंट है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है एक चीज़ प्रीच की है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हर लिहाज से। इसमें कैल्शियम भी है, फॉस्फेट भी है, ये सलाइवा भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमारे मुंह में। तो अगर रोज़े के दौरान हम मिसवाक यूज़ करते हैं तो फिर वो जो सलाइवेशन की जो एक मसला है कि सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो मिसवाक की वजह से वो तमाम चीज़ें हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप मसवाक यूज़ करना चाहें तो दिन भर मसवाक यूज़ कर सकते हैं, उसके कई फ़ायदे हैं। वो एंटी फंगल भी है, एंटी कैंसर भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, उसके कई फ़ायदे हैं। उसमें बेशक बहुत सारे फ़वाइद हैं, क्योंकि जब हमारे इस्लाम में सुन्नत भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई चीज़ बताई हमारे लिए, तो बेशक वो सिर्फ हमारे लिए फ़ायदे ही हो सकते हैं, उससे बेशुमार कोई नुकसान नहीं हो सकता, और करना चाहिए। हम हमारी अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगी अली कि हम इन चीज़ों से दूर हो गए हैं, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। बिल्कुल, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, उनसे दूर हो गए। अच्छा, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, नौमान कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नौमान। वालेकुम सलाम जी नौमान, कराची से बात कर रहा हूं, अब्दुल नौमान जी। कराची से सवाल ये कि मेरी भतीजी है छोटी, उसके दांत में पस पड़ गई है, तो कल डॉक्टर के पास गई थी तो वो कह रहे दांत निकालना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे जरा। दांत में पस पड़ गई है इनकी भतीजी के, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि दांत निकालना पड़ेगा उनका। दांत में लचक भी है, को हिल भी रहा है जी? हिल भी रहा है दांत या नहीं? दांत हिल भी रहा है उनका? नहीं, हिल नहीं रहा। ओके, एज पूछ नहीं है, एज क्या है? पस पड़ी एज तकरीबन ये अपना 14 साल। 14 साल। अच्छा, जो पस पड़ा हुआ है वो मुंह के अंदरूनी हिस्से में ही है, यानी मसूड़े पे है, या बाहर से भी नजर आ रहा है? स्वेलिंग बाहर से नजर आ रहा है, बाहर से नजर आ रहा है। ओके, सही जी, बताइए डॉक्टर, आपको बताते हैं। इसका मतलब ये एक केस है पेरीएपिकल एब्सेस का। इसमें ये करते हैं कि पहले तो हम दांत को जो ओपन कर देंगे ताकि वो जो जितना भी पस है जिसको रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का बाहर, वो दांत के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल आए। तो इन्हें फॉरेन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ये एक सेल्यूलाइटिस की कंडीशन है जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, और अगर इससे ठीक नहीं कराया गया तो ये फ्यूचर में एक कंडीशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, लुडविक एंजाइना में कन्वर्ट होगा। तो फौरन से डेंटिस्ट के पास जाना है। अच्छा। और इस दांत को ओपन करवाना है। अगर बचाना चाहते हैं तो होपफुली अगर ये दांत में लचक नहीं है और इतनी ज़्यादा रिजॉर्प्शन हड्डी की नहीं हुई तो रूट कैनाल से बचा लिया जाएगा, अदरवाइज इस दांत को निकाल देंगे। लेकिन वो डॉक्टर कह ही रहे हैं कि डेंटिस्ट के पास वो विजिट किया। ये कि मैं ये चाहूँगा कि वो एक और डेंटिस्ट के पास जाके इसे चेक करवा लें, स्पेशली इसका एक्सरे, नहीं तो हमें भेज दें, हम देख लेंगे इसका एक्सरे।
चलें जी, वरना आप तो कराची में होते हैं, आप डॉक्टर अली के पास आ जाइए, आप पीसीआर से नंबर ले लीजिए इनका, आप अली को दिखा दीजिए, ये आपको बिल्कुल सही गाइड कर देंगे। कराची में तो इजीली आप कहीं भी डिफरेंट जगहों पे इनके क्लिनिक हैं, मस्कन पे भी है, तो आप जा 4 जगह पे है, जौहर पे है, आयशा मंजिल में है, क्लिफ्टन में भी हम खोल रहे हैं। सही, तो बहुत आसानी से है, आप जा सकते हैं। अच्छा जी, मैं बता दूं आपको कि रेसिपी में क्या हुआ है, मैंने रेसिपी पूरी तैयार कर ली है बातों बातों में। अच्छा, आपको मैंने दिखाया था कि चिकन का पानी जब खुश्क हो गया था तो मैंने यहाँ पे ये फहीदा सीजनिंग बनाई थी। ठीक है, मैंने 2 टेबलस्पून फहीदा सीजनिंग चिकन में ऐड की। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे थी येलो कैप्सिकम, येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और रेड बेल पेपर। ये 3 अलग अलग तरह की शिमला मिर्च जो थी मैंने जूलियन कट की हुई थी, ये मैंने इसमें डाल दी। प्लस मेरे पास अनियन थी स्लाइस्ड, 1 अदद मीडियम साइज़ की, वो भी मैंने इसमें ऐड की, और उसके बाद इसमें मैंने फहीदा सीजनिंग ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसे मैंने डाला तकरीबन 1 कप मैंने मिल्क इसमें ऐड किया, लेकिन हाफ के रेशो से, एक साथ मैंने ऐड नहीं किया, हाफ ऐड किया, पहले हाफ ऐड किया फिर बाद में हाफ ऐड किया। हाफ कप मिल्क ऐड करने के बाद 1 कप मेरे पास पूरी क्रीम थी, वो मैंने क्रीम इसमें ऐड की। साथ ही से मैंने मेहरान का चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था 2 टेबलस्पून। मेहरान की मैं आपको बता चुकी हूँ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बहुत बड़ी रेंज है, स्पाइसेस भी हैं स्ट्रेट, और इनके स्पाइस मिक्स भी हैं, इनकी सॉसेस की बहुत बड़ी रेंज है। और उसके बाद आप रेसिपी कार्ड भी दोबारा नोट डाउन कर सकते हैं। मेहरान के बारे में आपको बता रही थी कि मेहरान की सबसे ख़ास बात ये कि इनकी किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी किस्म के कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या कोई भी एडेड कलर्स नहीं होते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स में MSG नहीं होता है। लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे मेहरान का यूज़ किया है, और उसके साथ साथ ये डालने के बाद 2 टेबलस्पून आपने इसमें डाला, तो उसके बाद फिर 1 टेबलस्पून आप इसमें टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं खटास देने के लिए थोड़ा सा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने क्रीम ऐड की, इस तरह का फ्लेवर कलर आ जाएगा इसका, ये आप देख सकते हैं। पेनी पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था। यहाँ पे बॉइलिंग का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान है। आपने एक पतीली में पानी लेना है, उसमें नमक ऐड करना है और डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करना है 2 टेबलस्पून, और उसके बाद फिर उसमें आपने जब बॉईल आ जाए तो 6 से 7 मिनट आपने उसको देने हैं पकने के लिए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना पास्ता को, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और सॉगी लगता है। आपने उसको स्ट्रेट आउट कर लिया। जब स्ट्रेन आउट करें आप, तो उसके बाद आप उसको ठंडे पानी से, यानी कि नॉर्मल टैप वाटर से आप उसको धो लीजिए। जब टैप वाटर से आप धोते हैं तो उसका जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है बॉइलिंग का, वो कम हो जाता है, तो इससे पास्ता आपस में चिपकता नहीं है। और दोबारा से अगेन थोड़ा सा आप डालडा कुकिंग ऑयल उसमें ऐड करके रख दीजिए, पास्ता चिपकेगा नहीं। तो उसके बाद मैंने इसमें पास्ता ऐड किया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसमें मैं थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ है मेरे पास, वो ऐड करूँगी। और फिलहाल आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद तलहा के पास जाएंगे, एक आलिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और फिर आपको फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे पास्ता की। चलते हैं अब वर्दा की जानिब, डालडा के दस्तरखान की तरफ। जी तो ये देखिए, आप देख सकते हैं क्रीमी चिकन फहीदा पास्ता रेडी है। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं कोक के साथ, और मेहरान के केचप चिली गार्लिक सॉस से आप एंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छा सा शॉट दिखा देंगे अगर, तो पता चलेगा लोगों को कि पास्ता कितना यमी और कितना डिलीशियस लग रहा है, कलरफुल सा पास्ता। और हम ब्रेक पे बात कर रहे थे अली से कि अली कह रहे थे सख्ती से कि सहरी में कैफीन का इंटेक नहीं करना चाहिए। अली बताइए क्या नुकसान आते हैं इसके? देखिए, सबसे पहले तो सहरी में कैफ़ीन का इंटेक की वजह यह है क्योंकि कैफ़ीन में डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक हमारी बॉडी से जितना भी पानी है वो निकाल देता है। तो आप अगर सहरी में लेंगे तो फिर पूरा दिन आप थर्स्टी रहेंगे। इससे बेहतर यह है कि लस्सी, जैसे आपने जिक्र किया था, लस्सी ले लें, ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी के हज़ारों फ़ायदे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज है उसमें एंटीटॉक्सिडेंट है, एंटी कैंसर है, आपको फ्रेश रखता है, स्किन के चीज़ जितने भी डिजीज़ेस हैं उसका इलाज है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ेस का इलाज। सही, चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर। बस हमारे पास टाइम की भी कमी है, अब हम चलेंगे तलहा की जानिब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू डॉक्टर, आपने अच्छा गाइड किया। जी तलहा, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन पूरे मुल्क में इफ्तारी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आप भी बड़े मज़े के खाने पका रही हैं, लोग आपकी वजह से रहेंगे और अपने घर में ये मज़े के खाने पकाएंगे डालडा के दस्तरखान से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।